बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्हिज्जा का महीना ऐसा बाबरकत महीना है, इस महीने के जो पहले 10 दिन है ऐसे बाबरकत है जिसके बारे में अल्लाह ने ख़ुद कुरान पाक में कसम खाई। अगर अल्लाह ताला कसम ना खाते अल्लाह की बात पक्की और सच्ची थी, लेकिन अल्लाह ताला का कसम खाना इस बात को और मजबूत कर देता है। ये ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन ये कोई मामूली नहीं है, बल्कि फ़ुक़हा की मुफ़स्सिरीन की इस बात पर बहस हुई है। बाज़ कहते हैं कि ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन अफजल है और बाज़ कहते हैं रमज़ान का आखिरी अशरा अफजल है। आप देखिए कि हम रमज़ान मुबारक के अंदर एक रात को पाने के लिए अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतकाफ़ किया, फिर आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ किया। हदीस पाक में आता है जो शख्स इस रात को ज़ुल्हिज्जा की रातों को इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको लैलतुल क़द्र के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए किस कदर इसकी अज़मत है। और पता नहीं हमें रमज़ान मुबारक में लैलतुल क़द्र नसीब हो या ना हो, लेकिन इस रात को इबादत करने वाले को उसका सवाब ज़रूर मिलता है। और दूसरे नंबर पर आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारी रात इबादत करें। रात सोने से पूछते जब नमाज इशा की पढ़ी है 2-4 रकात नफल पढ़ ले, कुरान पाक पढ़ ले, सुबह जल्दी उठकर तहज्जुद के वक़्त आप 2-4 रकात नफल पढ़ ले, सारी रात सोते रहे, सुबह फजर की नमाज जमात से मिल ले पढ़ ले, इतने ही आपके लिए इबादत काफ़ी है। अगर अल्लाह ने ज़्यादा तौफीक दे रखी है ज़्यादा इबादत कर लीजिए। अगर कोई शख्स इतनी ही इबादत कर लेता है अल्लाह का, ये बड़ी महबूब इबादत है, ठीक है। आपको पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। हदीस पाक में आता है जिसने इशा की नमाज़ जमात से पढ़ी और जिसने फजर की नमाज़ पढ़ी, गोया कि उसने पूरी रात इबादत की है। इसके लिए पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं है। अगर अल्लाह की तौफीक से पूरी रात आप जाग सकते, इबादत कर सकते, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते कम से कम इतना ज़रूर कर लीजिए। और इसके रोज़ों के बारे में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक रोज़ा रखा ज़ुल्हिज्जा के महीने में, गोया कि उसने पूरे साल रोज़े रखे। 10 रोज़े रखे तो पूरे 10 साल उसने रोज़े रखे। अब अंदाज़ा लगाइए। अब इस चीज़ को देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें किस तरीके से बंदे को ढूंढ रही है। तो इस रोज़े की नीयत कैसे करनी है? कोशिश कीजिए, नफली रोज़ा है, नफली रोज़े की नीयत रात से रखिए, फिर सुबह रोज़ा रखना है। अगर सुबह आँख ना खुल सके, क्योंकि रमज़ान में तो तरतीब बनी होती है रोज़ा रखने की, लेकिन रमज़ान मुबारक के बाद अमूमन तरतीब नहीं होती तो लोग भूल जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ देख लेनी है आपने। नीयत तो ऐसे करिए अल्लाह सुबह मैंने रोज़ा रखना है, या रात को जब सोते वक्त तो नीयत कर सुबह रोज़ा। आँख ना खोली तो बग़ैर आप कुछ खाए पिए नीयत कर ली, नीयत तो आपकी रात से थी, आप ना कुछ खाइए पिए और अफ्तारी के वक्त आप कुछ खा पिए, यानी उस रोज़ा खोल लीजिए। अगर आपने रात को नीयत नहीं की है तो सुबह लेट उठे आप, तो निस्फ़ुन नहार से पहले सुबह सादिक और जब सूरज गुरूब होता है, इसका जो निसफ़ हिस्सा है, इस निसफ़ हिस्से से पहले आप नियत कर सकते हो। अगर निसफ़ का हिस्सा गुजर चुका है तो अब आपके लिए नियत करना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अब आप नियत नहीं कर रोज़ा नहीं रख सकते आप। तो ये उस सूरत में जब आपने रोज़े की रात को नियत नहीं की, लेकिन सुबह अचानक प्रोग्राम बन पड़ा रोज़े का और कुछ खाया पिया भी आपने अभी तक नहीं है, तो उस वक्त आप निस्फ़ुन नहार शरी से पहले निस्फ़ुन नहार शरी फिर बता दो, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब इसके 2 हिस्सों किए जाए, जो तकरीबन 11-12 बनता है। गालिबन मैं बता रहा हूँ 11-12 बजे बनता है। इसका जो आधा हिस्सा है उससे पहले आप नियत कर सकते हो, आप अंदाज़ा लगा खुद कर सकते हैं आप। तो ये था आज का और पेचीदा मसला जो मैंने ज़ुल्हिज्जा की फजीलत के बारे में आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।